सांप बिच्छू वगैरह डसते रहते उसे 24 घंटे। लेकिन जब उसका बच्चा 4 साल का हुआ, जब मरा था ना तो उसकी बीवी पेट से थी, और जब मरने के बाद बच्चा हुआ, बच्चा 4 साल का हुआ, तो उसने अपनी बीवी से वादा किया था कि मैं मर जाऊं और अगर मेरे पीछे बेटा हो या बेटी हो तो उसे कुरान जरूर पढ़ाना। कुरान पीछे वाले सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, वो शायद ज्यादा पढ़े लिखे होंगे या उन्होंने अपनी बहुत तैयारियां कर ली होगी। देखिए ये सुभान अल्लाह बोलना भी आपके भी काम आ रहा है और मरहूम अब्दुल जब्बार साहब की भी काम आ रहा है। हुआ क्या, उसके बेटा हुआ, बेटा 4 साल का हुआ। 4 साल का होने के बाद उसकी बीवी ने उस्ताद के पास में भेज दिया, ले बेटा पढ़। किसी का गुजर हो रहा था कब्रिस्तान से, उसने देखा कि कब्र पे जहन्नम का खड्डा बनी हुई है, कब्र, अजाब, आग वगैरह क्या क्या अजाब नाजिल हो रहा था। जब वो गए तो ये आलम था, वापस आए तो उसका बेटा उस्ताद के पास बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ रहा था। क्या पढ़ रहा था? बोलो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब उसके बेटे ने बिस्मिल्लाह पढ़ा जमीन पर, तो आने वाला आया तो उसने क्या देखा कि कब्र से अजाब उठ गया और रहमतों की बारिश उसकी कब्र पर हो रही है। उसने उसी वक्त सर सजदे में रख के रब की बारगाह में अर्ज की, मौला थोड़ी देर पहले तो कब्र का हाल अलग था, अभी वापस आया हूं, इतने में कब्र का हाल अलग होया। बस इतनी देर में मौला तेरी करीमी को क्या प्यार आ गया है इसके ऊपर। आवाज आई, बंदा, जमीन पर इसके बेटे ने रहमान और रहीम कहकर मुझे पुकारा है, तो जिसकी औलाद जमीन पर मुझे रहमान कहे, रहम करने वाला, करम करने वाला कहे, मेरी रहमतों को गवारा नहीं कि मैं उसके बाप की